जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कामिका एकादशी व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप सभी भक्तजन इन कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कामिका एकादशी को श्री हरि का सबसे उत्तम व्रत माना जाता है। इस एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। इससे पहले राजा दिलीप को वशिष्ठ मुनि ने सुनाई थी, जिसे सुनकर उन्हें पापों से मुक्ति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैंने आपके श्रीमुख से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी का महात्म्य सुना है। हे मधुसूदन, अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। तब धर्मराज की यह बात सुनकर मनोहर मुस्कान वाले भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, जो प्रेषण अभी अभी तुमने किया है वही प्रेषण लेकर परम शुद्ध भक्त देवऋषि नारद एक बार सृष्टि के रचिता श्री ब्रह्मा जी के पास गए थे। उस समय उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ उसको मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण कथा कहना आरंभ कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, एक समय की बात है जब इस चराचर जगत में भ्रमण करते हुए भगवान श्री हरि के परम भक्त देवऋषि नारद अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। आप तो जानते ही हैं कि नारद मुनि सदा विचरण करते रहते हैं और उनके मन में सदैव कोई ना कोई जिज्ञासा और लोक हित के लिए कोई ना कोई प्रेषण होता है। हाँ, यही परम सत्य है कि उनका प्रेषण सदैव मनुष्य के हित के लिए ही होता है। तो ऐसा ही एक प्रेषण उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से पूछा। कहने लगे, हे कमलासन, हे परमपिता पवित्र, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसकी पूजा विधि क्या है? इस दिन किसकी आराधना करनी चाहिए और इस व्रत से क्या लाभ होता है? कृपया मुझे बताइए। नारद मुनि की बातों को सुनकर, उनका प्रेषण सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, लोक कल्याण के लिए जो तुमने मुझसे प्रेषण पूछा है, अब उसका उत्तर भी सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम कल्याणी एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है और यह एकादशी इतनी पावन, इतनी पवित्र होती है कि उसके स्मरण और श्रवण मात्र से ही वेदों में वर्णित वाजपेयी जग करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि की पूजा करता है, उसे जो फल मिलता है उसे सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान कर से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अंत्य पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य में करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अंतत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, संभव भगवान ने यही कहा है कि कामिका एकादशी के व्रत से जीव कुजोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पण करते हैं वह इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 बार चांदी और 1 बार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं संभव भगवान की अति प्रिय तुलसी देवी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सभी यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते।
जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान श्री हरि के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं, तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, ब्रह्मा हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को जतन पूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती ही है। इस कामिका एकादशी के महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने जा सुनने वाले व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होकर उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। अब आप सुनिए कामिका एकादशी की व्रत कथा। कामिका एकादशी की कथा के अनुसार किसी गांव में एक पहलवान रहा करता था। उस गांव में ब्राह्मण भी रहा करते थे। पहलवान का स्वभाव बहुत ही क्रोधी था। वह बात बात पर क्रोधित हो जाया करता और किसी से भी झगड़ा कर लिया करता। एक दिन की बात है, गांव में एक ही ब्राह्मण से उसकी बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगी और इसी हाथापाई के बीच पहलवान के हाथों से ब्राह्मण की हत्या हो गई। अपने हाथों से मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस पहलवान ने करनी चाहिए, लेकिन पंडितों ने उसे क्रियाक्रम में सम्मिलित होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करके इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर पर भोजन करेंगे। तब वह पहलवान पूछने लगा कि हे महाराज, इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है? तब ब्राह्मणों ने उसे बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि का व्रत और पूजन कर ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल पाएगी। तब पंडितों की बताई हुई विधि के अनुसार व्रत करने वाली रात में भगवान श्री हरि ने उस पहलवान को दर्शन देकर कहा कि मैंने तुम्हारा व्रत स्वीकार किया है, अब तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि सभी पापों का नाश हो जाता है और ऐसा व्यक्ति इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में श्री विष्णु धाम को जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से कामिका एकादशी के इस महात्म्य को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, उस मनुष्य को भी अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु जी की जय। प्रिय भक्तजनों, इस दिन बांके बिहारी जी और तुलसी जी की कथा को सुने बिना यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इसीलिए अब आइए श्रावण करते हैं बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। यह एक सच्ची घटना है। बरसाने में श्री राधा जी का एक मंदिर है, जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे। उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे और 3 बहुएं। सेठ जी यूं तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें लगता था कि अगर उनकी पुत्री होती तो वह अपने मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत दुलार करते। अब कुछ समय पहले ही सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसीलिए सेठ जी बहुत ही अकेलापन महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन के लिए जाया करते। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देखकर संत ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज मेरी कोई बेटी नहीं है, इसीलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ जी, जब तुम्हें बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत की बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा दिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वह उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे। उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। सेठ जी की राधा जी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वह दुकान जाते तो श्री राधा जी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते और हर समय श्री राधा जी का कीर्तन किया करते और प्रसन्नचित्त रहते थे।
जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहू बेटे घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में, नहीं रहती कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से आकर मनिहारिन से चूड़ियां पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ियां पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियां पहनकर गई, श्री राधा जी प्रकट हो गई। मनिहारिन ने जब राधा जी का रूप देखा तो वह उन्हें देखती ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। मनिहारिन ने समझा कि इसके घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मनिहारिन ने राधा जी को चूड़ियां पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियां पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्धान हो गई। सभी को चूड़ियां पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियां पहना गई थी, जय लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार के जितने ही पैसे दिए। मनिहारिन बोली, सेठ जी इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई है। सेठ जी बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है ही नहीं। मनिहारिन बोली, यह मैं नहीं जानती, लेकिन चूड़ी मैंने तो 4 को ही पहनाई है। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता करके आऊंगा, उसके बाद दूंगा। मनिहारिन बोली, ठीक है, आप घर में पता कर लीजिए। यह कहकर मनिहारिन चली गई। शाम को सेठ जी घर पर पहुंचे। उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ कि चौथा कोई है ही नहीं हमारे घर में चूड़ियां पहनने वाला। इस प्रकार सेठ जी बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हो गई। राधा जी बहुत उदास थी, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों है? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर जहां उस मनिहारिन से चूड़ियां पहनी थी, लेकिन पिताजी आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे बुला दिया, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में ही रोने लगे और बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद में से उठ बैठे, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मनिहारिन के घर का दरवाजा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाजा खोला। सेठ जी, आप इतनी रात को? सेठ जी को अपने घर पर देखकर मनिहारिन चौंक गई। सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। मनिहारिन बोली, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनाई हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना है वह ले लो। जब मनिहारिन ने सुना कि संभव राधा जी उसे चूड़ियां पहनने आई थी तो उसकी आंखों से भी आंसू की धारा बह निकली। मनिहारिन बोली, सेठ जी, मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया है और मैं बिटिया की चूड़ियों के पैसे आपसे ना लूंगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर पर रखी और वहां से सीधे राधा जी के मंदिर को चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए बिता दिया। तो प्रेम से बोलिए, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री कृष्ण कन्हैया की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब श्रवण करते हैं इस एकादशी व्रत कथा को पूर्ण करने वाली श्री तुलसी देवी जी की कथा।
एक ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मुझे इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप धारण करके बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोली कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर जाना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा, 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही है और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा, लड़कियों की शादी कैसे करूंगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं है। यह विचार करके वह बहुत ही परेशान रहने लगा। उसको तो भोजन भी नहीं बा रहा था। उसकी स्त्री ने कहा, क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी रहने लगे हैं। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, वहां पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊंगी। तो उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपनी 6 बेटियां हैं, उनकी भी अपने को शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे यह कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं की भी करवा देंगे, अपनी 7 लड़कियों की शादी के साथ में ही करवा देंगे। अब अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके साथ घर आऊंगी। तो ब्राह्मण बोला, हाँ बेटी चलो। उसको वह घर ले आया। तुलसी माता के कन्या रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत ही आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश होने लगी। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने लगा तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों को तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढना। अब तुलसी महारानी की दया से ब्राह्मण के घर में सब प्रकार के जेवर और वस्त्र सब तैयार हो गए और बड़े ही धूमधाम से उसकी 6 बेटियों का विवाह हुआ। तब ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह श्री शालिग्राम जी से करवाया और अंत ही परम गति को प्राप्त किया। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी और शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब आप श्रवण करेंगे एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिए। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्ध अवस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र पोत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वह दिन भर तो जरा कठोर मन से अपनी प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। दोना बरबर के चीनी और दही का वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वह बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंद पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण उनका मुंह बार बार सूख रहा था और बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा जब भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धोकर दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका काटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वह बार बार करवट बदल रही थी। नेक बार वह बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वह खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण कर रही थी। वह कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दीजिएगा, जिससे मैं जब व्रत कर सकूं और जब पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत ही प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार वर्ग के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही है, आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही है। अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वह फिर से बोली कि अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली।
अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वह आधी रात को मुर्गा बनकर बांग लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वह सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे भूल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं। यह सोचकर वह खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनके फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, अब हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती, और वह शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्होंने ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वह बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वह दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे बारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु वह आग बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वह जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसे लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वह शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वह उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने संध्या भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव नहीं रहा। वह हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वह इसी तरह से 12 महीनों की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वह बैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा। पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, इस कथा को समाप्त करते हुए आइए अब पूर्ण श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं एकादशी माता की आरती। मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में भरनी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की, उत्पन्ना विश्व तारणी जनमी, मैया उत्पन्ना विश्व तारणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की,
पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रता, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। नाम शटिलता माघ मास में, नाम शटिलता माघ मास में। कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जय कहावे, शुक्ल पक्ष में जय कहावे। विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचने कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, हाँ मैया धन देने वाली। नाम बरथनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरथनी कृष्ण पक्ष में। विशाख माँ बाली। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, शुक्ल पक्ष में होए मोहनी। अपरा कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी। शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। जोगनी नाम शाड़ में जानो, जोगनी नाम शाड़ में जानो। कृष्ण पक्ष करनी, देवशनी नाम कायो। शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कामिका श्रावण मास में आवे। कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। अजा भाद्रोपद कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में। व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। पाप कुंशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी, आप पाप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक बारी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। देवी उत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में कुरु विनती, पावन मास में कुरु विनती। पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी। दुख दरिंदर हरनी। ओम जय एकादशी मैया, ओम जय एकादशी मैया। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन्मुदिता स्वर्ग का बासा, जन्मुदिता स्वर्ग का बासा। निश्चय ही वे पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता।
ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आशा करती हूँ आप सभी भक्त जनों का जोगनी एकादशी का व्रत सफल हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी और एकादशी माता की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज की जब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी और एकादशी माता की जय लिखिएगा और हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय।